हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको इंटीजर्स तो पता ही होंगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं। इंटीजर में आते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इट मीन्स जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। तो उसमें से जो पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं, इट मीन्स हम 1 ले सकते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका हम अगर स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर किया हमने, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। तो उन सब का स्क्वायर अगर हम करें तो उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का सेंस तो हमें समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इट मीन्स शो कैसे करके दिखाना है हमें ये चीज़, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर अपने मन से कंसीडर किया है जो कि है स्मॉल a की फॉर्म में, और साथ ही साथ हम एक नंबर b कंसीडर कर लेते हैं जो हम मानेंगे 3। अब ये 3 कहाँ से आया? 3 आया इस जगह से। जिस भी फॉर्म में हमें प्रूफ करके दिखाना होता है वहाँ से ही हम b कंसीडर करते हैं। देखिए इधर भी 3 लिखा हुआ है और इधर भी 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने b को 3 के इक्वल माना है। अब इसका हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू BQ + R। अब देखिए b तो हमने कंसीडर किया है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3Q + R। अब देखिए जो r है ये तो होता है रिमाइंडर, और हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू 0 से कभी भी छोटी नहीं आ सकती। जब भी आप कोई डिवाइड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इट मीन्स वो या तो 0 के इक्वल आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। और r जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। b होता है हमारा डिवाइजर, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में यहाँ पर b लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ क्या होती है? डिवाइजर होता है। तो हमें पता है हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही आना है, कभी भी उससे बड़ा नहीं आ सकता। सो इसलिए हमने r की जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में कंसीडर किया है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे रिमाइंडर की हो सकती हैं। तो हमें लिखना होगा पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r। अब देखिए 0 से 3 के बीच में लेना है, तो 0 तो हो सकती है क्योंकि 0 के इक्वल हमें दिख रहा है यहाँ पर साइन। इसके बाद 0 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर है? 1 आया, 2 आया, राइट। 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 से हमें स्मॉलर वैल्यूज़ देखनी है। अब रिमाइंडर की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम 1 बाय 1 इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a हमें मिल जाएगा 3Q + 0, और इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3Q। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर हम इसलिए लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, यानी कि जो भी पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर भी करना है। तो हम स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3Q का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 9Q²। को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3Q², मतलब 9 को हमने 3 × 3 लिख दिया। अब देखिए ये वाला जो 3 है ये तो एज इट इज लिखेंगे, और ये जो है 3Q² इसको हम मान लेते हैं स्मॉल m, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है ये कोई इंटीजर ही होगा। अगर आप q के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखते हो 1, 2, 3, 4, तो कोई ना कोई नंबर आपको मिलेगा सॉल्व करके जो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो उसको हमने स्मॉल m कंसीडर कर लिया है। अब इसी तरह से हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1। फिर से इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, तो इससे हो जाएगा a इज इक्वल टू 3Q + 1। अब क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर बोला गया है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3Q + 1 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9Q² + 2 × 3Q + 1। इट मीन्स इसे लिख सकते हैं 9Q² + 6Q + 1। अब देखिए ये जो दोनों वैल्यूज है ना, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3 को। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पर बचेगा 3q² और यहाँ बच जाएगा 2q। प्लस का जो 1 है ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें से तो हमने कुछ कॉमन ही नहीं लिया। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम फिर से लिख देते हैं 3m+1। इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने फिर से कोई इंटीजर यानी कि m कंसीडर कर लिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 3q² + 2q, इसको आप सॉल्व भी करोगे ना q के प्लेस पर कोई भी वैल्यू सपोज 1 2 3 कुछ भी पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको एक सॉल्व करके नंबर मिलेगा जो कि पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो हमने अपने मन से इसको एक इंटीजर यानी कोई नंबर मान लिया है जिससे हमें बार बार ये वैल्यू को लिखना ना पड़े, थोड़ा इजी पैटर्न हो जाए। तो ये हो गया 3m+1 के इक्वल। अब हम रखेंगे r = 2। तो देखिए इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a = 3q + 2। अब देखिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा फिर से, तो a² हो गया 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9q² + 4 + 12q। 12q को बीच में लिख देते हैं जिसे हम कॉमन ले पाए, तो ये हो जाएगा 9q² + 12q प्लस, और ये जो 4 है इस 4 को हम लिख देते हैं 3 + 1। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना r = 2 वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए जो 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप में से हम कॉमन ले लेते हैं 3। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3q² + 4q + 1, और ये वाला जो 1 है लास्ट वाला, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं लिया हमने। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम फिर से m मान लेंगे तो हो जाएगा 3m+1। अब देखिए जितने भी कैलकुलेशन यहाँ पर हमने की है, इसका जो लास्ट में सॉल्यूशन हमें मिल रहा है हर पार्ट के अंदर, ये देखिए यहाँ पे मिला हमें 3m, इस जगह मिला 3m+1 और यहाँ पर भी मिला 3m+1, राइट। यानी जो भी सॉल्यूशन मिल रहा है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में है। और देखिए यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, 3m और 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1। यानी जो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको हम 3m और 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।